के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक डेटा ओपन कर लूं। बेसिकली जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, अभी तक जो आपने फॉर्मेटिंग सीखा उस फॉर्मेटिंग में क्या था कि आपने जहां पे कर्सर किए, जहां पे आपको कलर करना था वहां पे आपने सिलेक्शन किया और कलर कर दिया। सिलेक्शन में क्या है क्या नहीं है, टाइप है, वैल्यू है, टेक्स्ट है, इससे फॉर्मेटिंग का कोई मतलब नहीं था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक कंडीशंस में फॉर्मेटिंग करती है, जैसे लाइक हाईलाइट। जैसे आप लोग बुक पढ़ते हो तो कुछ चीजें अच्छी लगती है उसको हाईलाइट कर देते हो। कोई भी ऑडिटर आता है, ऑडिट करता है, जहां पे आपकी गलती होती है उसको हाईलाइट कर देता है हाईलाइटर से, ताकि इन फ्यूचर में जब वो उसकी रिपोर्ट्स बनाए चाहे उसको वो दोबारा देखना चाहे तो अच्छे से देख सकते हो। रिपोर्ट में भी ऐसी होता है कि जब आप कोई डेटा कोई रिपोर्ट भेज रहे हो, जिस चीज को आप दिखाना चाहते हो कि भाई इसको पहले देखो इसमें कुछ खास है, तो उसको आप हाईलाइट कर देते हो। यही नहीं, और भी चीजें होती है, जैसे कंपेयरिंग का दिखाना होता है तो हम लोग आइकन्स वगैरह लगा देते हैं। तो एक्सेल के अंदर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग। चलिए हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट आप कहो तो कंडीशन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है हाईलाइट करना। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर में हाईलाइट, टॉप बॉटम, डेटा बार, कलर्स और आइकन्स, इन 4-5 से चीजें हैं जिसका हम यूज करेंगे आज। तो सबसे पहले आपका आता है हाईलाइट। हाईलाइट सेल्स रूल में क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन, डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट। तो सेल की वैल्यू पे काम करता है, ठीक है। तो हाईलाइट में सबसे पहले आता है ग्रेटर देन। इसमें एक पार्टिकुलर नंबर डाल दो, उस नंबर से जो बड़ा होगा उसको कलर कर देगा, जो कि आप यहां पे देख रहे हो। यहां पे नंबर ही नहीं, किसी सेल का लिंक भी डाल सकते हो, जैसे इसको सेलेक्ट क्लिक कर लिया, इससे जो बड़ा होगा उसको हाईलाइट कर दिया इसने, ठीक है। लेकिन कलर तो आप देखो, बोले सर कलर तो एक ही आ रहा है पूरा, कलर क्या एक इस तरह से मिलेगा, कोई और कलर नहीं मिल सकता है? तो कोई और कलर ही मिल सकता है। जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहां देखोगे ना, लाइट येलो, ग्रीन, लाइट येलो, तो यहां पे कुछ बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो बने बनाए फॉर्मेट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको कोई नया चाहिए फॉर्मेट, तो आपको सबसे लास्ट में यहां पे कस्टम फॉर्मेट दिखेगा, और इस कस्टम फॉर्मेट के अंदर में यूज कर सकते हो आप। अगर 2013 की बात करें तो 2013 में भी आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेम है। अभी देखो इसमें होम नहीं है ना, इसके अंदर 2013 में ऐसा ऑप्शन है कि आप किसी भी फीचर्स को, किसी भी मेनू बार को यहां से हटा सकते हो। अब आ गया होम। तो 2013 में कंडीशन वोटिंग सेम है, कोई इसमें खास चीजें बदलाव नहीं है, वही है जो आपको बाहर मिला है, ठीक है। यहां जो मर्जी कलर लेना कलर ले लीजिए। तो हाईलाइट समझ में आ गया। हाईलाइट में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन सेम होता है। लेस देन करोगे तो एक अमाउंट से छोटा, बिटवीन दो अमाउंट के बीच की वैल्यू, ठीक है। और कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कस्टम में जाके। हाँ, तो इसमें अपना जो भी डाल सकते हो, एक एवरेज ले लेता है, उसके अलावा अपने हिसाब से जो डालना है डाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है? कुछ डाउट इसमें? चलिए इससे आगे बढ़ते हम। ये जो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, तीन चीजें दिख रही है, इन तीनों में आप सिर्फ डाल सकते हो नंबर, डेट एंड टाइम। आप ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी या ग्रेटर देन जैन ऐसे नहीं डाल सकते हो आप। सिर्फ नंबर डाल सकते हो, जो कि नंबर, डेट एंड टाइम। जैसे आपको एक पार्टिकुलर डेट है, तो बोलना चाहते हो कि 20 तारीख से बात की डेट, तो हाईलाइट हो जाएगा, तो उसमें डालोगे ग्रेटर देन में, ठीक है।
इक्वल टू में आप हर चीज डाल सकते हो जो कि एग्जैक्ट सेल वैल्यू पे डिपेंड करता है। मैंने डाल दिया 34, या फिर मैंने इक्वल टू में डाल दिया कवि सुजीत, या कोई डेट या कोई टाइम, तो इसमें कुछ भी डाल सकते हो जो कि सेल की वैल्यू एग्जैक्ट हो, वो इक्वल टू। जैसे अटेंडेंस बनाते हो उसमें पी या एल या एच, तो ऐसी चीजों का आप इक्वल टू में यूज कर सकते हो। इक्वल टू के बाद आपका आता है टेक्स्ट दैट कंटेन। लेकिन इक्वल टू में कभी कभी दिक्कत क्या हो जाता है कि वो एग्जैक्ट सेल मैच करता है। जैसे मैंने मेरा ही अपना नाम इसमें दिया हुआ है सुजीत, मैंने यहाँ पे कुमार कर दिया, कुमार कर दिया, ठीक है। अब मैं इक्वल टू सुजीत करूंगा तो कुमार वाला हाईलाइट नहीं होगा, जो सुजीत होगा वही हाईलाइट होगा। लेकिन ऐसा नहीं चाहता हूं मैं, जैसे कि आपके डेटा में कोई दिल्ली है तो किसी ने दिल्ली डाल रखा है, किसी ने न्यू दिल्ली डाल रखा है, ठीक है। तो उसमें आपका दिक्कत हो सकता है। फिर आता है आपका, तो टेक्स्ट दैट कंटेन में चीजें यूज कर सकते हो आप, कि टेक्स्ट दैट कंटेन हमने कर दिया यहां पे, मान लीजिए सुजीत कर दिया, तो जो सुजीत जिससे भी मैच करेगा, मतलब कि सुजीत किसी के साथ है या किसी के अकेला है, या आगे है पीछे है बीच में, उससे मतलब नहीं, बस सुजीत उसके अंदर होना चाहिए। कंट्रोल एफ के मेथड पे चलता है। जैसे यहाँ पे एम डाल दिया ना आपने, तो एम जहां जहां है, तो आपने ई डाल दिया, ई जहां जहां है, हाँ कंट्रोल एफ की तरह काम करता है। और कलर डाल सकते हो, कलर अपने मर्जी से आप नीचे कस्टम में आगे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहां पे आपके पास आता है डेट ऑकरिंग। जैसे कि मैंने बताया कि आप डेट को अपने हिसाब से कर सकते हो, कि डेट अपने हिसाब से ग्रेटर देन बिटवीन इक्वल टू में ले सकते हो, ले सकते हो। लेकिन डेट ऑकरिंग क्या होता है कि अगर आप यहां से डाल दो, मैंने आपको आज की करंट सिस्टम डेट ओपन करनी है, तो इक्वल टू में जाके सिस्टम डेट करना पड़ेगा। और फिर अगर कल वापस खोलोगे तो कल वापस चेंज करना पड़ेगा। जैसे आज आपने बोल दिया, आज का डेट क्या है, आज डेट है 17 फरवरी, तो 17/5 आपने यहाँ पे डाल दिया। कल खोलोगे तो 17/5 ही रहेगा, कल आपको चेंज करना पड़ेगा, 18/5 करना पड़ेगा यहां से, क्या। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, जब भी मैं फाइल खोलूं तो मेरा करेंट सिस्टम डेट या करेंट सिस्टम का प्रीवियस डेट या नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ऐसे हमेशा मेरा हाईलाइट रहे, तो उस केस में हमारा डेट ऑकरिंग काम आएगा। डेट ऑकरिंग के अंदर में आप कोई नंबर नहीं डाल सकते, कंडीशन डाल सकते हो। स्टार्ट मतलब कि सिस्टम डेट से एक दिन पहले की डेट, टुडे करेंट सिस्टम डेट, टुमारो द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और जैसे सिस्टम डेट आप जैसे सिस्टम डेट चेंज होगा, ये भी अपने आप को चेंज करता रहेगा, ऐसे फिक्स रहेगा, ये भी अपने आप को पूरा चेंज करता रहेगा। तो इसका यूज इसके लिए करते हैं। क्लियर है। तो डेट ऑकरिंग हमने यहां पे कर लिया। उसके बाद आता है डुप्लीकेट वैल्यू। एक सिलेक्टेड रेंज के अंदर में कितने वैल्यू डुप्लीकेट्स है वो बताता है, ठीक है। डुप्लीकेट मतलब ये है कि 2 बार आया हुआ है, मोर देन 1 टाइम। अगर 5 बार भी है फिर भी वो डुप्लीकेट के अंदर आएगा, और पांचों हाईलाइट होगा। ऐसा नहीं कि पहले हाईलाइट कर देगा, पहले छोड़ देगा। देखिए यहां पे देखिए 41 जितने बार दिखाया उतने बार हाईलाइट किया, दोनों कंडीशन को हाईलाइट करता है।
तो कहीं टाइप कर रहे हो कुछ चीज तो आपको लगता है इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ सकता है, तो इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। हाँ, यूनिक होता है कि जो सिर्फ एक बार आया उसको हाईलाइट करेगा, और कलर हिसाब से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये सारी चीज कवर हो गए आपके, ग्रेटर देन, लेस देन, विद मीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन, डेट, ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। उसके बाद आता है आपका टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स क्या करता है कि इसमें जो टॉप 5 है उसको हाईलाइट कर देगा, या टॉप 10 है या टॉप 20 है, अब यहां सेलेक्ट कर सकते हो आप, अनेक वैल्यू के हिसाब से। हाँ, ठीक है, टॉप 100 दिखाएगा। और उसी तरह से हमारे पास इसके अंदर बॉटम 10 होता है जो लोएस्ट का दिखाता है। ठीक है, तो यहां पे टॉप एंड बॉटम परसेंटेज में होता है, परसेंटेज कर सकते हो। हाँ, परसेंटेज का होता है ना, यहाँ परसेंटेज का, तो परसेंटेज में कर सकते हो, पर स्टाइलिंग अलग करता है। ठीक है, उसका एक खास यूज नहीं है। फिर आता है अबव एवरेज। हमने जो सेल सिलेक्ट किया है इस इसका एक एवरेज है यहाँ पे 44.46। हाँ, टोटल का जो सिलेक्टेड रेंज का। तो अबव एवरेज क्या करता है, जो इससे सिलेक्टेड जो है उससे जो अबव एवरेज होता है, मतलब कि वो बिलो नहीं, मतलब कि इससे जो अबव एवरेज 44.4 से जो 46 से जो 40 क्या बोलते हैं 44 से 0.46 से जो भी अबव है उसको हाईलाइट कर देगा। नहीं, वो एवरेज ऑटोमेटिक ले लिया ना। अबव एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज तो फिक्स है ना। हाँ, फिर क्यों डाले, जैसे हम यहाँ पे डेट ऑगली में कुछ डाले थे, टुडे डाले थे ना, टुडे फिक्स था हमारा, डेट थोड़ी चेंज कर सकते थे हम। उसी तरीके से यहाँ भी आपका फिक्स है, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अब मतलब कि 40.46 से अबव आ जाएगा, उससे जो बड़ा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, और बिलो जो से छोटा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ऑफिस में, क्या होता है कि हमारा टारगेट फिक्स नहीं होता है, तो हमें हाईएस्ट मतलब हाइयर सेल दिखाना होता है, तो हम किस भी हाथ पे दिखाएं, हम बोल दे कि यार जो सेल अच्छा किया उसको दे दे। अब अच्छा कोई ट्रेंड मार तो है ही नहीं, हम कैसे मान लेंगे अच्छा है, कोई क्राइटेरिया, कोई सर्कल डिफाइन नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम अब एवरेज कर देते हैं कि भाई जो पूरा सेल है उसकी जो एवरेज है जो ऊपर गया वो अच्छा गया, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमित सिद्धर, सिद्धर कौन आ गया, अच्छा वो सुमित। उसके बाद हमारे पास आता है वैल्यू। आगे नेक्स्ट चलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें हम, एक मिनट। ठीक है, तो आगे इसमें हमारे पास नेक्स्ट है टॉप बॉटम, हमने देख लिया। डेटा बार। अब डेटा बार में क्या होता है कि ये हमारा कॉलम जे में हमें पता करना है कि जो 25 है लोअर में है या हाइयर में, तो पता करना मुश्किल है ना,
या फिर 83, 76, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं पता है, तो उस केस में इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम डेटा बार में जाएंगे, और डेटा बार में क्या होगा कि हर किसी का बार रख के आ जाएगा। जो जितना बड़ा होगा, जो जितना ज्यादा नंबर है उसका उतना बड़ा बार बनेगा। ठीक है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि भैया ये देखो बहुत बड़ा बार है तो हाईएस्ट में गिना जाएगा, ये छोटा है तो ये लोएस्ट में है, बीच का है तो मिडिल में है। तो इससे आपका एग्जैक्टिव पता चल जाता है कि आपका कितना बड़ा है। तो ये सिक्वेंसली बढ़ता घटता रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक दिखाऊं आपको, ठीक है, तो ये रहा, जो बढ़ा हो गया। इसी में आपके पास एक कलर स्केल आता है। कलर स्केल क्या करता है कि जैसे डेटा बार बड़ा बड़ा कर दिखाता था, बार दिखाता था, कलर स्केल आपको कलर के जरिए बताता है। अभी इसे देखिए, जैसे जैसे भाई लोएस्ट था वो रेड हो गया, जैसे जैसे बढ़ रहा है वो ग्रीन होते हुए चला जा रहा है। तो ये चीजें हम कलर स्केल से कर सकते हैं। फिर आइकन सेट, आइकन लगा देता है लोअर मिडिल अपर का। कौन सा? ये लोएस्ट है ना, ये मिडिल का वैल्यू है, ये टॉपर है। ठीक है, इससे एक और यूज कर सकते हो आप। जैसे कि मैंने इसको मान लीजिए कि डेट हमने ये कर दिया कि Q1 का सेल है हमारे पास एंड Q2 का सेल है हमारे पास। तो Q1 में आपके पास ये आया और Q2 में आपके पास ये आया। अब कौन बढ़ा है कौन घटा है, इसके लिए आपको एक वेरिएंस, दो अलग कॉलम में वेरिएंस लगाना पड़ेगा, माइनस करके। लेकिन आइकन सेट के जरिए आपको करने की जरूरत नहीं, इस पर सिलेक्ट करो और यहां से आइकन सेट डिफाइन करो। जो बढ़ा है ऊपर की एरो आ गया, जो डाउन हुआ है नीचे का एरो आ गया। तो इसका डैशबोर्ड वगैरह में हम इसका यूज करते अच्छा खासा, हमारा जगह बच जाता है और समझने में सही समझ में आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहो तो मान लीजिए कि यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मान लीजिए कि एक किसी टेस्ट का, कोई टेस्ट हमने लिया था, उस टेस्ट का स्कोर है एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें क्या है कि ग्रेटर देन जो 60 है वो पास है, 40 to 60 में हम उसको रीटेस्ट देना चाहते हैं, रीटेस्ट। ठीक है, और लेस देन 40 वाला फेल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस चीज को लाने के लिए कि इफ ग्रेटर देन 60 तो पास आए, इफ ग्रेटर देन 60 या लेस देन, ग्रेटर देन 40 या लेस देन 60 तो रीटेस्ट आए, लेस देन 40 तो फेल आए। तो इसको जरूरत नहीं है, हम इसी पे आइकन पे जाएंगे। आइकन हमारे पास ये सेट होता है, टिक का निशान लगा हुआ है वो पास है, एक्सक्लूशन मार्क्स है वो रीटेस्ट है, जो क्रॉस है वो फेल है। ठीक है ना, लेकिन एग्जैक्ट आपका नहीं आएगा, आप बोलोगे कि एग्जैक्ट मैच करके आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है ना, इसने एक परसेंटाइल जो फॉर्मूला होता है, ओवरऑल जो फॉर्मूले होते हैं उस पर एक परसेंटाइल का फॉर्मूला लगाता है, उसकी बिहाफ से निकालता है। ठीक है ना, लेकिन गलत है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अगर आपको चेंज करना है, कुछ अपडेट करना है, तो उसके लिए आप मैनेज रूल में चले जाना, उसको सिलेक्ट करो और मैनेज रूल। मैनेज रूल के अंदर आपको बताएगा कि कितने कितने आपके फंक्शंस लगे हैं, कितने कितने फॉर्मेटिंग लगे हैं, वो चीजें आपको दिखाएगा। इस पे उसको चेंज करना है, डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे कंडीशन दिख रहा है, सबसे पहले परसेंटेज है जो परसेंटाइल फॉर्मूला पे चलता है, इसको आप नंबर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मैंने बोला वेन ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 60, तो एक मिक्स है। ठीक है, और मैंने बोला 40, तब क्या होगा कि 40 to 60 के बीच में ये आएगा, और लेस देन 40 में
ये आएगा, ग्रेटर देन 60 में आपका ये आएगा। एंड ओके, एंड ओके, हो गया सही। उसके बाद यहाँ पे 3 2 एंड 1 डाल दो, डाल दिया, और इस पे लगा दो ताकि पहचान आ जाए। हाँ एग्जाम्पल के लिए, ताकि यहाँ पता चले क्या है। और इसकी कलर में हाई कर देता हूँ, दिखेगा नहीं वो नंबर आपका। कर सकते हो, कोई डाउट इसमें? दूसरा यहाँ पे मान लीजिए कि क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 ऐसे है। क्वार्टर 1 का सेल ए था, क्वार्टर 2 का सेल ए था। हमने कितना % ग्रोथ किया? तो ग्रोथ का फंक्शन क्या करता है कि क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1 डिवाइड बाई क्वार्टर 1। देखिए गलत आया, क्यों? क्योंकि हमने बोट मास मेथड को यूज नहीं किया। तो इसमें बताया कि हमारा 21% का ग्रोथ हुआ। गेट, हाँ Q1 Q2 डिवाइड बाई Q1, प्रेजेंट जो है ना, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, रिजल्ट जो आएगा उसको डिवाइड बाई ओल्डेस्ट, ये ग्रोथ बताता है। ठीक है, तो 21% का हमारा ग्रोथ आया। तो इसमें मैं हमारे 4 क्राइटेरिया है कि अगर ग्रेटर देन 5% प्लस में आता है तो हमारा सेल बहुत अच्छा ग्रोथ किया गया है। 0 से 5% के बीच में आता है तो नॉट अ बैड, नॉट अ गुड। सेम ऐसा ही 0 माइनस 5% में आता है, 0 टू नीचे, तो इसको हम ये कर सकते हैं, देख सकते। हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया है। अब 3 क्राइटेरिया पे मुझे लगाने हैं, तो इसके लिए मैं ए लगा सकता हूं आइकन सेट में। ये हो जाएगा आपको ग्रेटर देन 5%, ये हो जाएगा 0 to 5%, ये हो जाएगा 0 to -5%, ये हो जाएगा -5% ज्यादा। लेकिन ये फिक्स नहीं है, अभी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, आप चेंज करके देख सकते हो। अगर मैं 515 कर दिया ना तो वही है आपका। हाँ, क्योंकि कंडीशन अपने हिसाब से ले रहा है ना, तो हम जाएंगे मैनेज रूल पे, डबल क्लिक करेंगे और इस पे हम परसेंटाइल का जो फॉर्मूला था उसको हटा देते हैं, परसेंटेज का नंबर कर देते हैं, और परसेंटेज नहीं डालेंगे लेकिन नंबर फॉर्म में डालेंगे हम 0.05%। 5% को 100 से डिवाइड करेंगे तो ही आएगा ना, तो 100 से नंबर में आएगा ना, हमारा परसेंटेज नंबर में आ जाएगा यहीं पे। सेम यहाँ पे -0.05%। क्लियर है? एंड ओके एंड अप्लाई, हो गया। ठीक है, तो इस तरह के आइकन्स यूज कर सकते हैं आप। मतलब कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप हाईलाइट को समझा, आपने टॉप बॉटम को समझा, आपने डेटा वार को समझा, आपने कलर स्केल को समझा, और आपने आइकन सेट को समझा। तो बाकी आइकन्स भी इसी तरह से लगा सकते हो अपने हिसाब से चेंज करके। ठीक है, लेकिन आप हर चीज में देख रहे हो कि एक मोर रूल्स है या फिर न्यू रूल्स है, ये दोनों सेम है। मतलब ये कि आप इनके अलावा और क्या लगा सकते, जो जो मोस्ट यूजेड चीजें थी वो आपको यहाँ पे दिखा, लेकिन इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी हमारे पास फंक्शंस हैं जो कि आपको मोर रूल्स के अंदर मिलेंगे। मोर रूल्स में एक तो आपका आता है कलर स्केल, जैसे आपने यहाँ पे ये लगाते हो, कलर स्केल लगाते हो, यहाँ पे डेटा बार लगाते हो, तो आपके पास क्या होता है कि फिक्स 6 कलर है आपके पास। लेकिन इसके अलावा कोई कलर चाहते हो तो उस केस में आपको न्यू रूल से आपको मिलेगा, यहां से जो कलर चाहिए आपको, 2 कलर स्केल चाहिए, 3 कलर स्केल चाहिए, ठीक है, या डेटा बार चाहिए तो डेटा बार में कौन सा कलर चाहिए उसका यूज कर सकते हो आप। ठीक है, फिर आता है फॉर्मेट अप्लाई, ओके करना है बस।
कलर स्केल में डेटा वार कलर में कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंडीशन लगाते हैं हम डेटा वार में, लगाते हैं डेटा वार में कंडीशन। कलर स्केल और डेटा वार के बारे में इसमें कोई कंडीशन नहीं देते ना हम, उसके लिए है। जब डेटा वार यहां से अप्लाई करते हो तो कोई कंडीशन थोड़ी मांगता है आपसे। जी मतलब कंडीशन मांगता है आपसे, हाँ तो कंडीशन थोड़ी मांगता है, तो फिर इसलिए तो नहीं आया उसमें कंडीशन। अब आगे देखो कंडीशन, जहां कंडीशन मांगेगा कंडीशन आएगा ये। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ओनली सेल कंटेन्स, यहाँ पे कंडीशन मांग रहा है आपसे, तो बाहर आपने क्या भरा था, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड बिटवीन। तो यहाँ पे लेकिन वहां पे नॉट, यहाँ पे इससे ज्यादा है, नॉट बिटवीन हो गया, नॉट इक्वल टू। वहां पे ग्रेटर देन लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू भी है। तो अगर आपको नॉट इक्वल टू का फंक्शन लगाना पड़ा या ग्रेटर देन इक्वल टू का फंक्शन लगाना पड़ा, नॉट बिटवीन का फंक्शन लगाना पड़ा, तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आइए, जैसे नॉट बिटवीन सिलेक्ट किया हमने, नॉट बिटवीन, यहाँ पे नॉट बिटवीन डालिए, यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्ट कीजिए जो फॉर्मेट चाहिए आपको, एंड ओके कर दीजिए, आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कंडीशंस के जो आपको हाईलाइट्स कंडीशंस है उसके रूल्स है यहाँ पे। हाँ नहीं, गलत लगा दिया हमने, हमें 30 to 50 के बीच में लिखना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें टेक्स्ट की, इसी में यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट में आपने कंटेनिंग पर आता ना, वो यहीं पे आता है कंटेनिंग। लेकिन उसमें क्या आता है, सुजीत कुमार सिंह या फिर सुजीत था, उसको हमने कंटेनिंग हाईलाइट किया था। इसमें आता है नॉट कंटेनिंग, जिसमें सुजीत ना हो बाकी हाईलाइट हो, सुजीत को छोड़कर बाकी सारा हाईलाइट हो जाए, या फिर दिल्ली को छोड़कर सारे हाईलाइट हो जाए। बिगिन विथ, बिगिन विथ में क्या होता है कि अगर आपने कंटेनिंग करते हो तो एग्जैक्ट नंबर मैच करता है, सारे नंबर मैच होगा तभी हाईलाइट करेगा, वरना हाईलाइट नहीं करेगा। तो बिगिन विथ में चीज होती है कि आप जो डालना चाहते हो वो स्टार्टिंग होना चाहिए। जैसे मैंने डाल दिया एस यू, तो कोई भी नाम एस यू से स्टार्ट होना चाहिए। कंटेंट में क्या है, एस यू कहीं भी होगा तो हाईलाइट कर देगा, लेकिन कहीं नहीं चलेगा, सिर्फ स्टार्टिंग का फंक्शन चलेगा कि स्टार्ट विथ जो होना चाहिए ये होना चाहिए, तो भी हाईलाइट करेगा, वरना हाईलाइट नहीं करेगा। एंडिंग भी सेम, एंड होगा, तो कि जो चीज आप डाल रहे हो, जैसे मैंने डाल दिया एसएच, एसएच से एंड होना चाहिए, तो मनीष जितने भी है हाईलाइट हो जाएंगे आपके। लास्ट वर्ड जो है सेल का एसएच होना चाहिए, और फॉर्मेट जो अप्लाई करना चाहते हो फॉर्मेट अप्लाई कर दो यहां से क्लिक करके। ठीक है, तो डेट ऑकरिंग जो बाहर था वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ब्लैंक मतलब ऐसा सेल जिसमें कुछ भी टाइप ना हो, फुल्ली ब्लैंक हो, वो हाईलाइट करेगा आपका। नो ब्लैंक, जो कुछ टाइप किया गया वो उसको हाईलाइट करेगा। ब्लैंक के अपोजिट नो ब्लैंक। हाँ, एरर्स, जब भी हम फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं कभी कभी, जैसे बी लुकअप वगैरह या कुछ फॉर्मूले हम लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि जो एन है ना, उसमें बीच में कुछ नंबर्स हैं, मैं चाहता हूँ जो नंबर्स हैं वो दिखे, बाकी सारे हाईलाइट हो जाए, तो ये हाइड हो जाए, इनविजिबल करना चाहते हो। तो उसके लिए हम इफ एरर के बहुत सारे फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के जरिए भी कर सकते हैं। कैसे, न्यू रूल्स पे जाता हूं, यहां पे कर दूंगा एरर्स, और मैं जहां जहां एरर आया हुआ है उसकी जो फॉन्ट कलर है व्हाइट कर दो, क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी व्हाइट है, फॉन्ट कलर भी व्हाइट हो जाएगा, तो व्हाइट भी व्हाइट दिखेगा नहीं, तो इसमें है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो एरर्स उसके लिए यूज होते हैं। ठीक है, फिर न्यू रूल्स पे आ गए, तो ये आपका समझ आ गया। उसके बाद टॉप बॉटम है, वैल्यू फिल एरर है, फॉर्मेट ओनली यूनिक नंबर है, यूनिक डुप्लीकेट जो बाहर लगा है, तो वही से कोई चेंज नहीं है। फॉर्मूला, अभी तक हमने जो हाईलाइट किया है वो क्या किया है कि जहां पे हम कलर कर रहे हैं वहीं पे हाईलाइट कर रहे हैं। मैं बोलता हूं
कि सुजीत तभी हाईलाइट हो जब P8 का नंबर ग्रेटर देन 50 हो। ऐसे में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, इसको करेंगे, यहां पे बोलेंगे कि P8 ग्रेटर देन 50। और जब भी आप इसमें फॉर्मूला लगाओ तो इसमें जो नंबर का आगे का जो डॉलर होता है, आपका J2 है ना, 2 का आगे जो डॉलर है उसको आप हटा दिया करो। क्यों ऐसा? क्योंकि जब नीचे ड्रैग करोगे 2 3 4 5 बन जाए, डॉलर एब्सोल्यूट कर देता है, फ्रीज कर देता है, तो सारा आपका J2 के हिसाब से बन जाएगा। और फिर फॉर्मेट सिलेक्ट करो जो फॉर्मेट करना है, फिर नीचे कॉपी करके पेस्ट कर दोगे, सब पे अप्लाई हो जाएगा फिर ये। ठीक है। या फिर कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हो, जैसे कि मैंने बोला कि इन सबों का सम ग्रेटर देन 300 हुआ तो हाईलाइट हो, तो यहां पे फॉर्मूला लगा दो कि सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ग्रेटर देन 300। ठीक है, एंड ओके, और अप्लाई करो, सारे पे अप्लाई कर दो। ये कम है इसका सम 250 ही है, तो हाईलाइट नहीं हुआ। इस तरह के फॉर्मूले और बहुत सारे फॉर्मूले से इसका यूज कर सकते हो आप, बट प्रॉब्लम है कि हमने अभी तक फॉर्मूला सीखा नहीं, इसलिए हम कंडीशन वर्डिंग वहीं पे ब्रेक करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जब हम फॉर्मूला सीख लेंगे तो फिर वापस आएंगे एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग में, जिसमें आपको फॉर्मूलेज वगैरह हम पढ़ाएंगे। तो फिलहाल मैंने आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग खत्म कर दिया। कल का टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन मेथड। कल हम पढ़ेंगे फाइल में तरह तरह के पासवर्ड लगाना, फॉर्मूले हाइड करना, राइटिंग हटाना। तो कल की जो टॉपिक हमारा है वो प्रोटेक्शन मेथड का टॉपिक है। तो कल मिलते हैं सेम 7 बजे।